Good morning students, welcome to class. Students, today we will learn about our chapter 4 of our computer book, in which we will learn about spreadsheet, in which getting started with calculation. Okay, तो now we start our chapters. सबसे पहले ये आता है कि जो कैलकुलेशन स्प्रेडशीट है उसके बेसिक्स पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं. अ स्प्रेडशीट इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल that lets one enter, calculate, manipulate and analyze set of numbers. तो जो स्प्रेडशीट होती है वो एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है जो हमें अलो करता है कि हम उसके अंदर जाके अपना वर्क कर सकें, टाइपिंग कर सकें, कैलकुलेशन कर सकें, उसमें कुछ एडिटिंग कर सकें और उन एडिटिंग का विश्लेषण भी कर सकें. तो जो पार्ट्स हैं स्प्रेडशीट्स के वो कौन कौन से हैं. एट फर्स्ट पार्ट इज़ वर्कशीट. It is a grid of cells made up of horizontal rows and vertical columns. ये क्या होती है, सेल्स की एक ग्रिड टाइप में होती है जिसमें हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होती हैं. नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेरी फ्रॉम पैकेज टू पैकेज. कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे ये पैकेज टू पैकेज डिफरेंट होते हैं. ठीक है. अब जो ओपन ऑफिस कैलकुलेशन है वर्कशीट कंटेन्स, उसमें कितनी रोज होती हैं, 65,536 रोज होती हैं. और कॉलम की बात करें तो 1024 कॉलम्स होती हैं. इट मीन्स वर्कशीट का मतलब क्या हुआ, जिसमें ऐसे ग्रिड टाइप सेल्स बनी होती है. इस तरह से आप जो भी मैटर लिखेंगे इन सेल्स के अंदर लिखते हैं, इन्हीं को हम वर्कशीट बोलते हैं. उसके बाद आता है रो का नंबर, कि रो नंबर क्या होता है. डाटा इन ए वर्कशीट आर डिवाइडेड इन रोज एंड कॉलम्स. हम जानते हैं कि वर्कशीट के अंदर जो भी हम वर्क करती हैं वो रोज एंड कॉलम में करते हैं. ईच रो इज़ गिवन अ नंबर. हर एक रोज को एक नंबर दिया जाता है. रो नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो एज. रो का जो नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद ऐसे ही चलती रहती हैं रोज़. मान लो आपकी एक वर्कशीट है, इस तरह से ये वर्कशीट है, इसमें ऑलरेडी डिफाइन होती हैं नंबर 1, 2, 3 और ऊपर होते हैं अल्फ़ाबेटिकल नंबर ABCD एक्सेट्रा. मान लो आपको इस सेल का नंबर चाहिए तो इस सेल का नंबर क्या होगा, ऊपर से सबसे पहले अल्फ़ाबेट लेते हैं देन रोज़. तो अल्फ़ाबेट हमारा A है और रो कौन सी है 1, तो इस सेल का रो का नंबर क्या हुआ A1. ठीक है. नेक्स्ट देखिए आप. उसके बाद आता है कॉलम. ईच कॉलम इज़ गिवन अ लेटर दैट आइडेंटिफाइज इट. हर एक कॉलम को एक लेटर दिया गया है जिससे ये पता चलता है कि ये जो भी हम कॉलम में लिखने जा रहे हैं वो अल्फ़ाबेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. कॉलम लेटर स्टार्ट फ्रॉम A एंड गो ऑन, जैसे B, C, उसके बाद A का ग्रुप बनता है, फिर AB, फिर AC, इस तरह से स्टार्ट होते हैं ये. उसके बाद आता है सेल्स. ठीक है. सेल्स कौन कौन, सेल क्या होती हैं. सेल इज़ अ यूनिट ऑफ वर्कशीट वेयर नंबर्स, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, फॉर्मूलाज एक्सेट्रा कैन बी प्लेस्ड. जो सेल के बारे में हम पहले भी बात कर चुकी हैं कि सेल वर्कशीट में वो स्थान होती हैं जहाँ पे हम नंबर्स वगैरह, फार्मूलाज वगैरह टाइप करती हैं. सेल इज़ फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. हम ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे रोज एंड कॉलम एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ पे रोज एंड कॉलम एक दूसरे को काटते हैं वहीं से सेल डिफाइन होती हैं. ओके. तो सेल का अगर एड्रेस पूछा जाए कि सेल एड्रेस क्या होगा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. इफ़ रो 3 इज़ इंटरसेक्ट बाय अ कॉलम F. मान लो कॉलम F हैं और रो नंबर हमारा 3 है, इंटरसेक्ट बाय द इट गेट्स एन एड्रेस F3. तो इसका एड्रेस क्या होगा, F3 होगा. C5 आइडेंटिफाइज द सेल इन कॉलम C, रो 5. अगर हम ये बोलें कि C5 का मतलब क्या होता है कि ये देखिए आप यहाँ A, B और C, हमें चाहिए रो C कॉलम है और नंबर क्या है इसका 1, 2, 3, 4, 5. इट मीन्स ये कौन सी सेल में होगा, यहाँ पे होगा ये. ओके. नेक्स्ट वन इज़ सेल पॉइंटर. सेल पॉइंटर क्या होता है. इट इज़ अ सेल बाउंड्री. ये एक तरह से सेल की बाउंड्री होती है दैट स्पेसिफाई विच सेल इज़ एक्टिव एट दैट मोमेंट, कि उस मोमेंट पे जिस पे हम काम कर रहे हैं उस पे कौन सी सेल एक्टिव है. ठीक है. उसके बाद आता है करंट सेल. जो सेल एक्टिव होती है उसी सेल को हम करंट सेल बोलते हैं. दिस इज़ अ सेल वेयर सेल पॉइंटर पॉइंट्स टू.
ये थोड़ा सा हाईलाइटेड होता है बेटे। मान लो आपकी ये स्प्रेडशीट बनी हुई है जहाँ पे आपने वर्क करना है, ये मान लो आपकी वर्कशीट है, तो जहाँ पे आपका पॉइंटर होता है जहाँ पे भी होगा तो ये थोड़ा बहुत डार्क होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वाली सेल एक्टिव है, हमने लिखना कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट वन इज रेंज ऑफ सेल। सेल की रेंज कैसे डिसाइड होती है? अ रेंज ऑफ सेल इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स अ रेक्टेंगुलर एरिया इन शेप। रेक्टेंगुलर एरिया जो भी फॉर्म्ड करती हैं सेल, उसी को सेल की रेंज बोलती हैं। अ रेंज में कंटेन जस्ट अ सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है अ रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम F7 टिल G14, F7 से स्टार्ट होकर G14 तक चली जाती है वो, तो F7 इसकी रेंज क्या से लिखेंगे हम? F7.G14, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो वर्कशीट है उसमें हम लिखेंगे, शो कैसे करेंगे, रेंज ऑफ सेल क्या होगी हमारी, ये वाली होगी। ओके, नेक्स्ट जो टर्न है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेटस बार, मेन्यू एंड टूल बार। एज वी हैव लर्न और डिस्कस्ड इन द चैप्टर वर्ड प्रोसेसर, जस्ट लाइक एज सेम एज द डेफिनेशन ऑफ स्टेटस बार, मेन्यू बार एंड उसके बाद देखिए आप टूल बार्स। स्टेटस बार उस बार्स को बोलते हैं जो करंट में जहाँ पे हम वर्क कर रहे होते हैं उस शीट का स्टेटस दिखाता है। मेन्यू बार जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मेन्यू होती हैं, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, टूल्स मेन्यू एक्सेट्रा। और टूल बार वहाँ पे होती हैं जहाँ पे हम फॉर्मूलाज वगैरह सारा कुछ अप्लाई करती हैं। उसके बाद टर्न आती है क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड सेविंग वर्कशीट। हाउ टू क्रिएट और ओपन और सेव वर्कशीट इन कैलकुलेशन। तो आप कैसे करेंगे? एट फर्स्ट आप स्टार्ट पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पिक्चर में देखिए, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू सेलेक्ट ओपन ऑफिस कैल्क। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने एक शीट खुलकर आ जाती है जहाँ पे हम अपना वर्क कर सकते हैं। अब जो उस शीट खुलकर आ जाती है, मान लो आपने जैसे ही क्लैक पे क्लिक किया तो उसके बाद क्या होता है, स्प्रेडशीट अलाउज यू टू कंबाइन मोर देन वन वर्कशीट इन अ फाइल। एक फाइल में आप मोर देन वन वर्कशीट भी ले सकते हो। सच अ फाइल हैविंग मल्टीपल वर्कशीट इज नॉन एज अ वर्कबुक। अगर जिसमें मल्टीपल वर्कशीट हो जाए तो हम उसी वर्कबुक का नाम दे सकते हैं। इस एग्जाम्पल को आप कैसे समझ सकते हैं? मान लो आपके बुक का पेज है, नंबर ऑफ पेजेस या ग्रुप ऑफ पेजेस को हम बुक का नाम देते हैं। तो जो पेज होते हैं वो हमारे लिए एक तरह से वर्कशीट है और जो बुक बन गई है वो हमारे लिए एक तरह से वर्कबुक का काम करेगी। आपको स्क्रीन पे इसके पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये देखिए आप, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट वगैरह जो भी लिखा हुआ है ये हमारा मेन्यू बार है। ओके, मेन्यू बार के बाद ये जो ऊपर आ रहा है ये हमारा टाइटल बार होता है, जिसमें टाइटल जो ऐप हमने खोली हुई है उसको शो कर रहा होता है। ये जो स्मॉल आइकन बने हुए हैं प्रिंटिंग के लिए, फाइल के लिए या फिर कुछ और ऑप्शन करना है, ये हमारे टूल बार पे होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बार जो आपको ये हाईलाइटेड स्पेस दिखाई दे रहा है, वाइट स्पेस, यहाँ पे जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। अब हम हैं कौन सी सेल पर? ये करंट सेल हमें यहाँ पर शो होता है लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ये देखिए आप, जो हमारी सेल है वो C है और रो कौन सी है इसकी? 2, तो C2 मतलब इस एड्रेस में दिखाई देगा हमें। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आप, स्टेटस बार नीचे शो हो रहा है जैसे शीट 1 और 3, डिफ़ॉल्ट, एग्जिट, समथिंग जो लिखा हुआ है। ओके, अब आता है सेविंग अ वर्कबुक। जब हम वर्क कर लेते हैं, जैसे हम और एप्लीकेशन में वर्क कर रहे होते हैं, जैसे हमने अभी इससे पहले पढ़ा था वर्ड प्रोसेसर के बारे में कि वर्ड प्रोसेसर में टाइपिंग करने के बाद हम डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं, जस्ट लाइक, ठीक है बेटी। आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट वी हैव टू सेव अवर फाइल एंड फॉर दिस वी हैव सिंपली क्लिक Ctrl+S। या तो हम Ctrl+S करके अपनी फाइल को सेव कर सकती हैं, या दूसरा मेथड क्या है कि आप फाइल में जाइए, वहाँ पे सेव एज का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद हम फाइल को सेव कर सकते हैं। एंड थर्ड मेथड इज़ दैट कि टूल बार पे जो सेव का आइकन बना हुआ होता है उस पर भी हम क्लिक करें तो हमारी फाइल सेव हो जाती है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आइकन होता है टूल बार पे, अगर आप इस पर क्लिक करते हो देन आपकी फाइल सेव हो जाएगी। एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट कि जो हम फाइल सेव करते हैं, हम चाहे तो ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एट फर्स्ट हम फाइल नेम देते हैं, उसके बाद फाइल जो फॉर्मेट है, एक्सटेंशन है सेव एज टाइप,
वो आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसके लिए अलग से ब्राउज़र भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ब्राउज़र आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ से हम ब्राउज़र सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर मान लो हमें नेट पे वो फाइल सेव करनी है तो हम वहाँ जाके भी अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं। आगे आता है कि ओपनिंग अ वर्कबुक। अगर हमने वर्कबुक ओपन करनी है देन हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे। एट फर्स्ट हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो जिस नेम से हमने अपनी फ़ाइल सेव की है वो खुल जाएगी। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे कि जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में जो डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप वगैरह दिखाई दे रहे हैं उसमें से कोई एक चूज़ करके आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन द फाइल नेम एंड देन क्लिक ऑन ओपन बटन, तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। जो रेस्ट ऑफ चैप्टर्स बेटे हमारा रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर हम पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बेटे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे मैसेजेस कर सकती हैं। तो मिलती हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस